2015 अफ्रीका के घने जंगलों में जहां इंसान से ज्यादा जानवर रहते हैं, वहां 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट खो जाती है। ना कोई चीख, ना कोई खून, ना कोई गवाह। और इस सब से ये तो साबित हो ही जाता है कि अगर कोई जानवर उस पर अटैक करता तो वो चिल्लाती, या कहीं ना कहीं खून के निशान तो मिल ही जाते। बट ऐसा कुछ नहीं मिला, और जो सबूत मिले उसमें सबसे अजीब सबूत था उसका अंडरवेयर, जो एक पेड़ पर 5 मीटर ऊपर लटका हुआ था। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। 21 साल की सोफिया कोइस्पियर ऐसे गायब हो जाती जैसे वो कभी जंगल में थी ही नहीं। तो आखिर उस रात क्या हुआ था अफ्रीका के उस जंगल में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। सोफिया कोइस्पियर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में रहने वाली 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी। उसका सपना था एक ऐसी डॉक्टर बनना जो गर्म देशों में फैलने वाली बीमारियों का इलाज कर सके। उसके लिए 2015 में वो युगांडा जाती एक मेडिकल इंटर्नशिप के लिए। वह कंपाला के लुबांगा हॉस्पिटल में काम कर रही थी और अपने परिवार को हर हफ्ते अपडेट भेजती थी। उसके मैसेज में एक चीज हमेशा कॉमन होती थी, वो युगांडा से प्यार करने लगी थी। लेकिन उसे नहीं पता था यह देश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। 22 अक्टूबर 2015 सोफिया ने हॉस्पिटल में सबको बाय कहा। उसके बाद वो अपने 2 डच दोस्तों और एक लोकल टूर गाइड के साथ युगांडा के जंगलों में एक 17 दिन की सफारी ट्रिप पर निकल जाती है। उसका डेस्टिनेशन था मर्चिंसन फॉल्स नेशनल पार्क, अफ्रीका का एक विशाल जंगल जहाँ लायंस, क्रोकोडाइल और हिप्पोस जैसे शिकारी जानवर रहते हैं। 28 अक्टूबर 2015 शाम के लगभग 6 बजे सोफिया और उसकी फ्रेंड्स पार्क के अंदर एक एजुकेशन सेंटर में पहुंची। सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने सामान रखा और तभी सोफिया ने कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। बस यही वो आखिरी पल था जब सोफिया को किसी ने देखा था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, लेकिन सोफिया वापस नहीं आई। पहले दोस्तों को लगा वो आसपास होगी, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया तो सब डर गए। पार्क रेंजर्स को बुलाया गया। कुछ ही मिनटों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन जो चीजें मिली उन्होंने इस केस को और रहस्यमय बना दिया। नदी किनारे सोफिया की कुछ चीजें मिली, एक पानी की बोतल, उसका पर्स और सबसे अजीब चीज उसका अंडरवेयर। लगभग 5 मीटर ऊंचाई पर एक पेड़ पर लटका हुआ था, लेकिन आसपास कहीं भी ना खून था, ना ही संघर्ष के निशान। सोफिया जैसे हवा में ही गायब हो गई। उसके बाद युगांडा पुलिस, पार्क रेंजर्स और डच इन्वेस्टिगेशन सब इस केस में शामिल हो गए। हेलीकॉप्टर से सर्च शुरू हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, डॉग्स भी लगाए गए, लेकिन सोफिया का आज तक पता नहीं चला। वो बस गायब ही हो गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात चौंकाने वाली सामने आई। सोफिया की मां ने बताया कि सोफिया को बाइपोलर डिसऑर्डर था, यानी कभी कभी स्ट्रेस या नींद की कमी की वजह से उसको मैनिक एपिसोड आते थे। यानी कभी कभी ऊंची आवाज से या चिड़चिड़ा करना, ऐसी हरकतें वो किया करती थी। सफर के दौरान कुछ विटनेस ने बताया कि सोफिया का बिहेवियर अचानक अजीब हो गया था। एक ब्रिटिश फैमिली ने बाद में बताया कि रात के 3 बजे वो उनके टेंट के पास आई थी और अजीब तरह से बात कर रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर सोफिया के साथ क्या हुआ था। इस केस में 3 बड़ी थियरी सामने आती है। पहली, मर्चिंसन फॉल्स खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ क्रोकोडाइल्स, लायंस जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर मानते हैं कि सोफिया नदी के पास गई हो और किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो खून या शरीर के निशान कहीं न कहीं तो मिल जाते, जो नहीं मिले। थियरी नंबर 2, कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सोफिया को मैनिक एपिसोड आए होंगे और इस हालत में लोग अचानक कपड़े उतार देते हैं या अजीब बिहेवियर करते हैं। संभव है कि सोफिया ने भी कपड़े उतार कर नदी में जाने की कोशिश की हो और क्रोकोडाइल या तेज पानी उसे बहा कर ले गया हो, लेकिन फिर भी अंडरवेयर का उस पेड़ पर होना यह अनएक्सप्लेन है। थियरी नंबर 3 और सबसे डरावनी थियरी, कुछ लोगों का मानना है कि सोफिया के साथ किसी इंसान ने कुछ गलत किया हो। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि टूर गाइड लाइसेंस गाइड नहीं था। कोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि उसकी लापरवाही की वजह से ये दुखद घटना बनी होगी, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। सोफिया कोइस्पियर 28 अक्टूबर 2015 से आज तक मिसिंग है। उसकी फैमिली आज भी आंसर ढूंढ रही है। डच क्राइम फाउंडेशन ने इन्फॉर्मेशन के लिए 10,000 यूरो का रिवॉर्ड भी रखा है, लेकिन आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई।
अफ्रीका के उस जंगल में उस रात क्या हुआ था? क्या आखिर सोफिया किसी जानवर का शिकार बनी? क्या वो नदी में बह गई या कोई इंसान इस रहस्य के पीछे छुपा है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज भी जंगल की उस खामोशियों में छुपे हैं। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वो होती हैं जिनका अंत कभी मिलता ही नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।